नमस्कार, न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस की रैली में पीएम का अपमान किया गया, जिसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभद्र भाषा की निंदा की है। सीएम ने पीएम पद की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया और यह भी कहा है कि कांग्रेस की बयानबाजी हताशा है। जी हां, जिस तरीके से बार बार कांग्रेस को हार मिल रही है, इससे हताश होकर कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रही है। और ये भी बताया है कि जिस तरीके से पीएम का कांग्रेस ने अपमान किया है, इसको लेकर सीएम धामी ने कहा है कि कांग्रेस अब बहुत ज्यादा विचलित हो गई है, क्योंकि हर जगह से उन्हें हताशा ही हाथ लग रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। इस पूरे मामले पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया, जहां मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जैसे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके की भाषा न केवल निंदनीय है, बल्कि कांग्रेस का राजनीतिक हताशा जो है वो नजर आ रही है, निराशा को उनके उजागर करती है। कांग्रेस अपने युवराज के इशारे पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके की अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रही है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री जी के परिवार को लेकर टिप्पणी हो या फिर हाल ही में दिल्ली में रैली में इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा, ये सब कांग्रेस के हताशा का ही परिणाम है। इतना ही नहीं, देश की जनता लगातार कांग्रेस को हर प्रदेश में नकार रही है और इसी निराशा में वो मर्यादा भूलकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। भारत की एक समृद्ध संस्कृति और परंपरा है, लेकिन कांग्रेस उसको भी भूल चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही है, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं। चाहे वो उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है। तो वहीं केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक बड़ी वित्तीय सौगात दी है। राज्य को 249 करोड़ की दूसरी किश्त अब जारी कर दी गई है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने, व्यय विभाग ने इसकी जानकारी दी। अब देखिए, सीएम धामी ने जनता की ओर से पीएम का आभार भी व्यक्त किया है। पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, ये बात सीएम धामी कहते हुए नजर आए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी वित्तीय सौगात दे दी है, जहां विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के तहत राज्य को लगभग 250 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। ये राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने उत्तराखंड सरकार को प्रदान की है और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। इस सहायता से राज्य में जो विकास है उसको अब नई गति मिल सकेगी और कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको भी गति मिल सकेगी, जिसको लेकर सीएम धामी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड को हर क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। राज्य सरकार की बनाई जा रही योजनाओं के लिए समय पर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष पूंजी निवेश सहायता के तहत लगभग 250 करोड़ रुपए की जो राशि हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का उत्तराखंड की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको हर सेक्टर में लगातार मदद कर रही है। जो भी हम योजनाएं बना रहे हैं उन सब योजनाओं पर हमको धनराशि मिल रही है। कल भी हमको लगभग 250 करोड़ रुपए की धनराशि शासकीय कार्यों के लिए, विशेष सहायता के लिए भारत सरकार ने प्रदान की है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आभार व्यक्त। तो वहीं जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान 17 दिसंबर 2025 से 45 दिनों तक चलने वाला ये अभियान शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान शुरू हो रहा है। हर न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत में विशेष शिविर इसमें आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में आम जनता तक सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
एक निर्देश दिया है जिसमें जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 17 दिसंबर 2025 से आने वाले 45 दिनों तक प्रदेश भर में संचालित की जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश की हर एक न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों के जरिए आम नागरिकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 17 दिसंबर से पूरे राज्य की हर न्याय पंचायत में सरकार स्वयं पहुंचेगी। प्रशासन के सभी प्रतिनिधि इन शिविरों में मौजूद रहेंगे और जिलाधिकारी खुद शिविरों में जाकर इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी क्षेत्र में तय समय में शिविर पूरे नहीं होते तो अभियान की अवधि बढ़ाई दी जा सकती है ताकि कोई भी न्याय पंचायत छूट ना जाए। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने यह भी बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को पहले ही सूचना दी जाएगी ताकि वो पूरी तैयारी के साथ शिविर में पहुंचे और तमाम योजनाओं का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी बताया है कि अभियान कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 17 दिसंबर से शुरू हो गया, जो 45 दिनों तक लगातार चलेगा और हर नागरिक को ये महसूस करवाएगा कि ये उनकी सरकार है जो उनके द्वार तक पहुंच रही है। दिसंबर से कल से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचे। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे। कालाडूंगी तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नैनीताल शैलेंद्र सिंह नेगी ने की। तहसील दिवस के दौरान क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर कुल 18 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी बचे मामलों को संबंधित विभाग को जल्द से जल्द कार्रवाई करके खत्म करने का निर्देश दिया गया। तहसील दिवस में सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग, वन विभाग और जल संस्थान से संबंधित रही। इसके अलावा सिंचाई विभाग को भी लेकर कई शिकायतकर्ता अपनी समस्या लेकर पहुंचे। अपर जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समय से समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक रोस्टर जो है जनपद स्तर पर तैयार किया गया है और जिसके क्रम में आज जो है यहाँ पर मेरी अध्यक्षता में एडीएम वित्त और राजस्व है नैनीताल जिले में, मेरी अध्यक्षता में यहाँ पर जो है तहसील दिवस का आयोजन किया गया और 18 शिकायतें यहाँ पर आज प्राप्त हुई हैं। अधिकांश शिकायतें जो है राजस्व विभाग की हैं, जिसमें कि लोगों का जो है आपसी भूमि का जो विवाद है और उसमें कुछ जो है जैसे दाखिल खारिज हमें जो है कुछ इशू हैं, कुछ एक का जो है 229B में जो केस की सुनवाई में डिले हो रहा है उसके संबंध में है। तो वहीं कालाडूंगी में विजय दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया, जहां पर पूर्व सैनिक उत्थान संगठन की ओर से रामलीला मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत और हल्द्वानी के महापौर गजराज बिष्ट अति विशिष्ट अतिथि के रूप में यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने अपने संबोधन में भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में भारत के ऐतिहासिक जीत को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ये भी कहा कि देश की रक्षा के लिए सैनिकों का बलिदान सदैव राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सैनिक उत्थान संगठन के अध्यक्ष ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान कई स्कूलों के छात्र छात्रा भी मौजूद रहे, जिन्होंने सांस्कृतिक और देशभक्ति गानों पर अपनी प्रस्तुति दी है, जिससे पूरा माहौल देश प्रेम से सराबोर हो गया। कालाडूंगी क्षेत्र पूरा ही सैनिक बहुल क्षेत्र है
वैसे तो उत्तराखंड प्रदेश ही पूरा सैनिक बहुल क्षेत्र है, लेकिन ये जो चकलवा क्षेत्र, कालोडींगी का क्षेत्र है, ये पूरा सैनिक, पूर्व सैनिक, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम को यहाँ पर मनाया जाता है। हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और ये हमारे पूर्व सैनिकों को मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि इस बहाने से कम से कम साल में एक बार बांग्लादेश विजय को याद करते हैं, अपने वीर सैनिकों को याद करते हैं, जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं। में हम पूर्व सैनिक उत्थान मंच हमेशा हर साल विजय दिवस मनाता आया है, ताकि पूर्व सैनिकों के बच्चे और यहाँ के बच्चे, स्कूल के बच्चे जिनको हर बार कार्यक्रम बुलाते हैं, उनके अंदर भी फौज में जाने का जज्बा पैदा हो जाए। तो वहीं विकासनगर के पचवादून क्षेत्र के कुल्हान इलाके में लगने वाला पीठ बाजार इन दिनों विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। बाजार संचालन को लेकर नियमों की अनदेखी और दुकानदारों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप अब सामने आ रहे हैं। टेंडर का समय खत्म होने और मामला कोर्ट में यानी कि पहुंचने के बावजूद बाजार लगाए जाने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों ये पूरा मामला अब कोर्ट तक जाने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। कुल्हाल पुलिस चौकी के ठीक सामने सालों से लगने वाला पीठ बाजार ठेकेदारी व्यवस्था के तहत चलाया जा रहा है। नियमों के मुताबिक बाजार लगाने के लिए टेंडर पास होना जरूरी होता है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस साल सितंबर महीने में टेंडर का समय खत्म हो चुका है। इसके बावजूद बाजार लगातार लगाया जा रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि पीठ बाजार में दुकान लगाने के नाम पर ठेकेदार उनसे जबरन 1000 से 1200 रुपए तक वसूल रहे हैं। वसूली ना देने पर दुकानदारों के साथ बदसलूकी की जाती है और कई बार उनका सामान तक उठाकर फेंक दिया जाता है। कि अक्टूबर माह में टेंडर जो है वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो टेंडर जो लिया जा रहा है वो अवैध लिया जा रहा है, और अवैध ये भी है कि अगर हम दुकानदारों ने उनको बोला कि भाई टेंडर अवैध है, तो उसने हमें ये धमकी दी है कि मैं 10% बढ़ा करके लूंगा अगर ज्यादा कोई बोलेगा। हर दुकानदार की समस्या यही है, अवैध भी ले रहा है और ज्यादा भी वसूल रहा है। परेशान दुकानदार जी। टेंडर होता अक्टूबर माह में। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती सर्दी के चलते पहले ही बिक्री कम हो गई है। ऐसे में हर हफ्ते भारी भरकम शुल्क देना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद दबाव बनाकर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। टेंडर सितंबर में खत्म हो गया था भाई जी, लेकिन फिर भी हर हफ्ते ठेका ले रहे हैं हमारे से। तब कितने पैसे लिए जाते थे? 1000 रुपए। और अब कितने लिए जा रहे हैं? अब भी 1000-1200 रुपए कह रहे हैं। 1000-1200 रुपए दो। तो कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है मैम जी। शिकायत है भाई जी, बस हमारे से जायज पैसे ले, ना जायज ना ले, नहीं तो अधिकारी तक कहाँ शिकायत जा रही भाई जी? कुछ नहीं जा रही, सारी शिकायतें दबाई जा रही है और सबको परेशान करा जा रहा है, पूरे पीठ वालों को। पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। ऐसे में नियमों के अनुसार पीठ बाजार का संचालन नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके बाजार लगाए जाने को लेकर प्रशासनिक संरक्षण और मिलीभगत की आशंका भी दुकानदार जता रहे हैं। जब इस पूरे मामले पर विकासनगर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने जांच और कार्रवाई की बात कही। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीठ बाजार लगाई जाती है उसका नियंत्रण ब्लॉक के स्तर से किया जाता है, और पूर्व में भी ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, तो हमने एक रिपोर्ट ब्लॉक से और पुलिस से ली थी। और अगर ये प्रकरण कोर्ट में है, विचाराधीन है, इसके संबंध में भी हमारे द्वारा सूचना प्राप्त की गई थी। अगर ये प्रकरण लंबित है और उसके बाद भी बाजार लग रहा है अवैध रूप से, तो उस पर कार्रवाई की। कुल्हाल क्षेत्र में पीठ बाजार लगाए जाने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि जो पीठ की जो अवधि थी वो समाप्त हो चुकी है। उससे पहले भी हमसे 1000 रुपए लिए जाते थे, और अब अवधि यानी टेंडर खत्म होने के बावजूद भी 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की अवैध वसूली हमसे की जाती है। ना देने पर उनके साथ बदसलूकी की जाती है, तो वहीं उनका सामान फेंकने की बात भी सामने आई है। जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो आखिर ये किसके शय पर ये सारा अवैध पीठ बाजार जारी है? अब बड़ा सवाल ये है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो पीठ बाजार किसके संरक्षण में संचालित हो रहा है? फिलहाल दुकानदारों की निगाह प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है।
स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो यह खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर 8 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाली मदरसा सोसाइटी के खिलाफ अब नगर निगम ने सख्त रुख जो है वो अपना लिया है। जहां नगर निगम ने मदरसा सोसाइटी से किराया वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि कब्जा मुक्त कराई गई इस सरकारी भूमि पर राजकीय इंटर कॉलेज और पर्यावरण मित्रों के लिए आवास बनाए जाने की योजना है। दरअसल हाल ही में नगर निगम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर खेड़ा क्षेत्र में स्थित 8 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया था। मदरसा सोसाइटी ने इस भूमि पर अवैध कब्जा करके सालों पहले कई पक्के निर्माण कर दिए थे। अब नगर निगम ने जमीन को अपने कब्जे में लेने के बाद से मदरसा सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बीते कई दशकों से इन सरकारी भूमि का उपयोग करने के एवज में नगर निगम मदरसा सोसाइटी से किराया वसूलेगा। तो वहीं अल्मोड़ा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक शिष्टमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए ये मांग की गई है कि बाहरी क्षेत्रों से आकर अल्मोड़ा में रह रहे बाहरी लोगों का वृहद सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करवाया जाए। इसके साथ ही नगर में सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिष्टमंडल की एसएसपी अल्मोड़ा से चर्चा भी हुई है। अल्मोड़ा में विगत कई वर्षों से जो है भारी लोग की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में 13 तारीख को जो है सैल गांव में एक लड़की के साथ, हमारी बहन के साथ जो है भद्रता की गई है और इसी के संदर्भ लेते हुए जो है आज हमने एसएसपी महोदय को दिया है लेटर कि बाहरी लोग की संख्या अल्मोड़ा में कितनी है और जो लोगों के वहाँ ये ऐसे लोग बाहरी लोग रह रहे हैं उनसे स्वयं का भी एक शपथ पत्र लिया जाए कि ऐसी किसी घटना पर उनके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। परसों हमारे यहाँ एनटीडी में एक मामला हुआ था जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति ने यहाँ की जो लड़की है और छोटे छोटे बच्चों के साथ छेड़खानी करी और ये मामले फिर आए दिन हो रहे हैं। इसी विषय में हम आए थे यहाँ पर एसएसपी महोदय से मिलने के लिए। देखिए, ये चिंता का विषय है जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और बाहरी व्यक्ति आके यहाँ पर सारा काम कर रहा है, रोजगार भी कर रहा है, मकान भी बना रहा है, फल फूल भी रहा है, हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ भी रहा है, हमारे यहाँ मकान भी बना रहा है, हमारी गायें भी ले जा रहा है, हमारे सब चीज़ ले जा रहा है लूट के यहाँ से। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसी विषय को लेके आज हम एसपी महोदय से मिलने आए थे और जो सत्यापन का विषय है वो भी इस विषय में भी चर्चाएँ हुई। मैं इसी विषय को लेके कि ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। जो विधर्मी के द्वारा हमारी बहन के साथ बदसलूकी की, उस संदर्भ में आज हम एसएसपी साहब को एक ज्ञापन देने यहाँ आए हैं विश्व हिंदू परिषद अल्मोड़ा की ओर से, ताकि अल्मोड़ा में बार बार ऐसी जो दुर्घटना है वो हमें घटे। तो इसमें हमारी मांग है कि पूरे जनपद में कितने विधर्मी हैं, किस किस मकान में रहते हैं और इनका सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, उनका सत्यापन किया जाए। जो बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी बीच में एक विषय आया था कि कहीं घुरसू के पास किसी भारी व्यक्ति द्वारा यहाँ हमारे क्षेत्र की बहन बेटियों के संग बदतमीजी करी गई। उसी विषय में आज हम एसएसपी महोदय से मिलने आए थे। जितने भी लोग यहाँ पर बाहर से आ रहे हैं इनके गहनतापूर्वक सत्यापन हो, इनकी जाँच हो, इनके बारे में हम यही सूचना इनको देने आए थे, क्योंकि देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर बाहर से आ रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर क्षेत्र में बदतमीजी भी करी जा रही है और वो क्या कारोबार कर रहे हैं इनका कुछ पता नहीं है। तो बढ़ेंगे आगे। खटीमा में उप जिला अधिकारी तुषार सैनी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने खटीमा कोतवाली के सामने जीआईसी रोड से लेकर इस्लामा नगर कोटिया सड़क के किनारे बने जितने भी अतिक्रमण थे सबको जेसीबी से हटा दिया। इसके साथ ही ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर की जांच की और बिजली विभाग ने बाकायदार बिजली भुगतान करवाए हैं। इतना ही नहीं, इस पर उप जिला अधिकारी तुषार सैनी ने यह बताया कि इससे पहले भी यहाँ पर 10 CSC सेंटर थे जो कि 5
जांच करने पर शटर बंद कर दिए गए थे और आज जो सड़क पर अतिक्रमण था उसको भी हटा दिया गया है, जिसके बाद से लोगों के आवागमन जो है वो ठीक हो सके और लोगों को सुविधा हो सके। वहीं ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर में ड्रग्स की जांच की। इतना ही नहीं, इस अवसर पर ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी और एसपी के निर्देश के क्रम में मेडिकल स्टोर में छानबीन की जा रही है, जिस पर फार्मासिस्ट से संबंधित और अन्य कर्मियों को भी देखा जा रहा है। जो 5 वर्षों से लगातार अतिक्रमण हो रहा है, लगातार वो जो हमारा गोटिया का मेन लोगों ने नालियाँ बंद करके पाट कर स्लैब लग ढाबा गाँव में दिक्कत होती है, स्कूल के बच्चे आते हैं उन्हें दिक्कत होती है। एक संयुक्त अभियान चलाया गया है नगर पालिका प्रशासन, कोतवाली कटीमा तहसीलदार एचएम साहब के साथ में, कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं जहाँ जहाँ उन्होंने पटके स्लैब डाल के अतिक्रमण कर रखा, अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। ये मेरा ये कहना है कि अतिक्रमण आज जो खोला गया है हम पुनः इसे जीवित रखेंगे। जब भी कोई अतिक्रमण करेगा पहले तो करने नहीं देंगे, खून करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वहीं देहरादून में नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि शहर की स्थिति आसमान से गिरे और खजूर में अटके जैसी हो गई है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि परेड ग्राउंड, गांधी पार्क, रायपुर, डोईवाला और धर्मपुर जैसे इलाकों में हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। गरिमा दसौनी ने यह भी कहा है कि नगर निगम के अंदर आपसी समन्वय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहां तक कि बीजेपी के पार्षद भी अपने ही मेयर और बोर्ड के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नगर निगम का पैसा आखिर जा कहां रहा है अगर सफाई पूरे प्रदेश में नहीं हो रही है तो। साथ ही उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि सुभाष रोड क्षेत्र में दुकानदारों से कमर्शियल कूड़ा उठाने के नाम पर 1500 रुपए की मांग की जा रही है, जो पूरी तरीके से अव्यवस्थित और मनमानी व्यवस्था को दर्शाता है। देखिए, देहरादून के लोगों का हाल तो ये है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। गामा से हमें निजात मिली नहीं थी कि अभी सौरभ थपलियाल जी हमारे सर पर मेयर के रूप में बैठा दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से जो दृश्य देखने को मिल रहा है, आप चाहे परेड ग्राउंड में देख लीजिए, चाहे गांधी पार्क में देख लीजिए, चाहे स्ट्रीट लाइट्स या नालों खालों की बात कर लें, कूड़े का ढेर लगा है। चाहे आप रायपुर की तरफ चले जाएं, चाहे डोईवाला की तरफ चले जाएं, चाहे धर्मपुर की तरफ चले जाएं, कूड़े के ढेर से निजात नहीं मिल पा रही है और आपस में समन्वय नहीं दिखाई पड़ता। लगातार हम मीटिंग्स में देख रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षद या दूसरे दलों के पार्षद तो छोड़िए, स्वयं भाजपा के पार्षद अपने ही मेयर को और अपने ही बोर्ड को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी ने बहादुराबाद के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण में छात्रों से पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्न पूछे गए। कई उत्तर असंतोषजनक पाए गए, जिसके बाद से मुख्य विकास अधिकारी ने शिक्षकों को शिक्षा की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दे दिए। साथ ही मिड डे मील की गुणवत्ता परखी गई और भोजन मानक के अनुसार मिल रहा है या नहीं, इसके भी लेकर जांच की गई और साथ ही निर्देश भी दिए कि बच्चों को सही भोजन मिलना चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी अतमलपुर बोगला के 3 केंद्रों का भी निरीक्षण किया। वहीं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में सहायक अध्यापक अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद से बिना सूचना एब्सेंट शिक्षक का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश भी इस बीच दिए गए हैं। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जो है वो जांच के आदेश दिए गए हैं। और उत्तराखंड से आई इन्हीं खबरों के बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।